कुछ मिला? सर, अभय सर अभी भी तलाश कर रहे हैं, पर ये जहां से कूदा वहां पर ये पड़ा हुआ मिला। इसमें वही चॉकलेट है जो त्रिशा खाया करती थी। इसका मतलब ये आदमी त्रिशा से जुड़ा हुआ है। सर, मुबारक हो, अब हम त्रिशा तक पहुंच जाएंगे। ये कोड लैंग्वेज तुझे मुबारक। अब भाग जाओ यहाँ से। मम्मा, अगर मैं भाग गई ना तो आप पकड़ भी नहीं पाओगी, इसीलिए तो मैं भाग नहीं रही हूँ। हमेशा आपके साथ चिपक के रहूंगी। त्रिशा ने कहा था कि मेरा रिलेशन उस कोड लैंग्वेज से है। मेरा नाम अमृता। हर लेटर के बाद मेरे नाम की एक स्पेलिंग का लेटर, मतलब एम के बाद ए, ओ के बाद एम, I love you, मॉम। आई लव यू बेटा। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ। आई नो, आप यही कहोगी ना कि इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है, ये तो सब होते हैं। पर मॉम, ये बहुत वाव वाली फीलिंग है। लेकिन बहुत सारे सवाल दौड़ रहे हैं मेरे दिमाग में। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरी उम्र के कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आई मीन, कुछ मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दिए, तो कुछ लोगों ने स्मोक। एंड इनफैक्ट माय फ्रेंड सिमरन, शी स्टार्टेड डेटिंग 2 guys। उसकी इस एज में 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। और विवान भी तो ड्रग्स लेने लगा है, पर उसका ये सीक्रेट सिर्फ मुझे और उसको पता है। अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग एडवाइस। पापा कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ अपने उम्र के लोगों की जैसी जीनी चाहिए। आई शुड फॉलो देम, आई शुड लीड माई लाइफ लाइक देम। वो तो कहते हैं कि मुझे वो सब करना चाहिए जो वो लोग करते हैं। इनफैक्ट वो तो मुझे अपना एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कॉलेज बंक करके वो लड़कियों से मिला करते थे। और लावण्या बुआ भी तो यही कहती है कि एट एज ऑफ 16 बॉयफ्रेंड रखना इज नॉर्मल। या शायद इसीलिए कि उनका खुद का बॉयफ्रेंड था। बस शी से कि अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब भी यही हुआ ना कि मेरा भी बॉयफ्रेंड हो सकता है। पर मम्मा, अगर आपको ये सारी बातें पता चलेंगी तो आपको तो बहुत बड़ा शॉक लगेगा। आप तो मुझे यही कहोगी, त्रिशा, इन सब चीजों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। पापा कहते हैं रूल्स बनते ही तोड़े जाने के लिए हैं। पर हमारे घर में अगर कोई रूल्स फॉलो करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो मॉम। आपने तो मेरे चारों तरफ जैसे पहरे लगा रखे हैं। आई नो, मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। पर मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लव हुआ और पापा सही है तो फिर तो मुझे ये बैरियर्स तोड़ देने चाहिए। एंड आई थिंक लव हुआ और पापा सही है। आई मीन, दे आर सो कूल। मॉम, आप क्यों नहीं उनके जैसे कूल हो? और शायद इसलिए क्योंकि आप बाय बर्थ स्वाइका नहीं हो। I hated it. My first date. और मुझे लावण्या बुआ और पापा से पूछना पड़ेगा कि फर्स्ट डेट को मेमोरेबल कैसे बनाया जाता है। वैसे आज मॉम रूम में आ गई थी। थैंक गॉड मॉम ने कुछ नहीं देखा, नहीं तो मम्मा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती। वैसे मॉम स्वीट है, पर मम्मा ना समझती नहीं है। मैं स्वाइका हूँ, पावरफुल, कूल। रूल्स मेरे लिए नहीं बने। अब मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है। मुझे पापा और लावण्या बुआ जैसा बनना है, असली स्वाइका। आज के लिए इतना एनफ है।
मुझे क्लियर है कि कल मुझे क्या करना है। मैं उस लड़के को हाँ कहने जा रही हूँ, बट मॉम मैं अपनी लिमिट्स में रहने की कोशिश करूंगी। इसलिए नहीं कि लावण्या बुआ ने मुझे ऐसा बोला है करने के लिए, इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप भी ऐसा ही सोचते हो और ऐसा ही मानते हो। आफ्टर ऑल आप तो मेरी जान हो मॉम। आई लव यू, जस्ट लव यू। डॉक्टर क्या हुआ? मामूली चोट है, ज्यादा नहीं लगा है, जल्दी होश में आ जाएगा। पेशेंट जब होश में आ जाए तब आप उससे मिल सकते हैं। ठीक है। लगता है मेरा फेंका हुआ पत्थर सही निशाने पर लगा है। सर इतना सही निशाने पे लगा है ना कि निशानेबाजी में मेडल मिल जाएगा आपको। देखते हैं होश में आने के बाद क्या बकता है। बकेगा सर, नहीं बकेगा तो 3rd डिग्री से पकवा देंगे। मैं 3 दिन के लिए गोवा गई थी कॉलेज ट्रिप पे। कितना ज्यादा मजा आया, इतनी ज्यादा हमने मस्ती की। वाओ, आई जस्ट लव दैट प्लेस। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। लिटरली मैंने उधर जाके एहसास करा कि फ्रीडम क्या होती है। लेकिन फिर से मुंबई आके वही फीलिंग आया। इन 3 दिनों में मैंने जितना पापा को मिस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा तो मैंने मम्मा आपको मिस किया। आई रियली मिस्ड यू अ लॉट। जानती हूँ कि फ्रीडम तो पापा के साथ है, लेकिन प्यार तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे करती हूँ मम्मा। कितनी अजीब बात है ना कि बनना मैं पापा के जैसे चाहती हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ आपसे करती हूँ मम्मा। मम्मा, यू आर द बेस्ट। आई जस्ट लव यू। मम्मा तुझे बहुत मिस करती है त्रिशा, बहुत मिस करती है। जो तुमने देखा वो आधा सच था प्रतीक। प्यार करता हूं मैं लावण्या से, और वो भी मुझसे प्यार करती है। ये चाहे झूठ बोले, लेकिन मुझे 1 मिनट लगेगा प्रूव करने। तस्वीरें हैं मेरे पास। मुझसे गलती हो गई। मेगन और बॉबी को इस बारे में प्रेम, तुझे तो मैं तेरी औकात बताऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रतीक स्वाइका की बहन के साथ अफेयर रखने की। हदी आप इतनी डबल फेस निकलेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे रिलेशनशिप्स के बारे में समझा रही थी और मेरी ही पीठ पीछे मेरे दोस्त के साथ एक अफेयर रख रही थी आप। पेशेंट को होश आ गया, आप चाहें तो मिल सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम ख्याल रखेंगे ना। अरे सॉरी वो आपको रास्ते पे पत्थर से मारा ना। क्या है ना, रोड पे चलते वक्त हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है सिक्योरिटी के लिए, है ना? तो क्या करें, यहीं बातचीत करें या चले? सर आपसे बात कर रहा। ऐसे नहीं समझ में आएगा इसे, हाँ? दिल बहरा है क्या? गूंगा भी है? बहुत पुराना पैतरा है, हाँ? क्या कर रहे हो? सच में गूंगा बहरा है? एक काम करते, घाट पर लेके जाके एनकाउंटर दिखा देते। काम का तो है नहीं। सर ना कुछ सुन रहा है और ना ही कुछ जवाब दे रहा है सर। क्या करेंगे?
फेंकूंगा फिर। मम्मा मुझे तो पहले। या मेघन प्रसाद, दोनों हाथ। मेघन दीदी आप खा क्यों नहीं रहे? बेब्स, इस प्रसाद में इतना ऑयल है ना, अगर मैंने इसे खाया तो मोटी पड़ जाऊंगी। और वैसे भी हम लड़कियों को अपना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कबीर, कुछ अर्जेंट नहीं हो तो मैं बाद में बात करूं? तुझे मीठा बहुत पसंद है ना, ले प्रसाद तू ही रख और तू ही खा, ठीक है? नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। मुझे त्रिशा दी की तरह और आपकी तरह स्लिम रहना है। मेघन, ये सानिया से क्या बात कर रही थी तुम? देखो, सानिया के सामने जो भी बात करो थोड़ा ध्यान से। वो बच्ची है, नहीं समझती। वो तो वही करेगी जो उसके बड़े भाई बहन करते हैं। मैंने सानिया को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, उसकी मर्जी है, जो चाहे करे। बेटा, मर्जी, सानिया की उम्र ही क्या है? उसे मर्जी का सही मतलब भी नहीं पता होगा। देखो बेटा, हमारे यहाँ जो दशहरे की पूजा होती है, ये हमारे घर की परंपरा है। दशहरे की जो पूजा होती है, ये पूजा या कोई भी दूसरी पूजा, जब हम शामिल होते हैं तो श्रद्धा से होनी चाहिए, वरना सिर्फ मंदिर में खड़े रहने से बात नहीं बनती, है ना? मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें पूजा में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें सानिया को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था ना। एक और बात, तुमने सानिया को बर्थडे के दिन मेकअप का किट दिया, गिफ्ट। ये उसकी उम्र नहीं है मेकअप के साथ खेलने की, इसलिए आगे से गिफ्ट चूज भी करो तो थोड़ा ध्यान से, ओके? प्लीज आंटी, आप इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हैं? प्लीज ग्रो अप एंड स्टॉप दिस। ये क्या बात हुई मेघन? मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ और तुम हो कि? और आप देखो ना, आप कैसी बात कर रही हो? मेघन, तुम समझ नहीं सकती या समझने की कोशिश नहीं कर रही। सबसे पहले बड़ों से तमीज से बात करो, और दूसरी बात, तुम गलत हो और तुम्हारी गलती बताना मेरा फर्ज भी है और हक भी। प्लीज अमृता, क्या कर दिया इसने? कुछ नहीं मॉम, आंटी छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना रही है। इन्हें पता है मुझे पूजा करना पसंद नहीं है, फिर भी मुझे फोर्स करे कि मैं पूजा करूं। प्लीज इन्हें कह दो मेरी लाइफ से दूर रहे। इट्स माय लाइफ। मेघन बस। अमृता, क्या प्रॉब्लम है?
अगर वो पूजा नहीं करना चाहती तो नहीं करेगी, जबरदस्ती थोड़ी पूजा करवाओगी तुम। दी ये बात ही नहीं थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। बात खत्म नहीं होती है। इन्होंने तो मुझे इस बात पे भी डांट लगाई कि मैंने सानिया को गिफ्ट क्यों दिया। क्यों दिया मतलब? अमृता बहन है उसकी। मैंने गिफ्ट देने से मना नहीं किया था दी, मैं तो बस यही कह रही थी कि मेकअप किट क्यों? सानिया की उम्र नहीं है ये सब चीजों से खेलने की। मेघन, बड़ों से तमीज से बात करना सीखो और झूठ बोलना बंद कर दो। अमृता प्लीज, मेघन के पीछे मत पड़ो। शी इज वेरी सेंसिटिव, शी कांट हैंडल ऑल दिस। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या सही है क्या गलत मैं अपने बच्चों को बताऊंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं समझा सकती मैं उसे? क्या उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है? क्या मैंने कभी त्रिशा को समझाने से आपको मना किया है? इनफैक्ट जब आपने उसे सही तरीके से नहीं समझाया तब मैंने आपको कहा कि आप गलत हो। अमृता, त्रिशा की बात और है, उसके मामले में मेरा बोलना जरूरी था। वो आजकल की लड़की है, आज के जमाने की लड़की है, और उससे बढ़कर अमृता वो एक स्वायका है, और एक स्वायका के लिए क्या अच्छा होता है और क्या बुरा ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और त्रिशा खुद मेरे पास एडवाइस लेने आई थी क्योंकि वो जानती है कि ना मेरी सोच मिडिल क्लास है ना मेरी राय मिडिल क्लास होगी। और मेघन को तुम्हारी एडवाइस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लीव हर अलोन। अमृता, दी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनको जैसे अपने बच्चों को पालना है पालने दो, लेकिन वैसे ही जिएगी जैसे वो जीना चाहती है। और प्लीज तुम इसे कुछ मत समझाओ, रानी कंफ्यूज होकर दोबारा क्या करे, जैसे कि हमारी त्रिशा कंफ्यूज हो गई थी। हमने अपनी बेटी को संभाल लिया काफी, मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। रुक जाओ प्रतीक। मेरी बात खत्म नहीं हुई प्रतीक। मैं तुम्हें कह चुका हूं, अगर स्वायकास को समझ जाओगी तो इन फालतू की बातों पे कभी डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेरी बात खत्म नहीं हुई है प्रतीक, और अगर तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से अपना फैसला सुनाकर जाते हो तो मेरा अपमान होगा, और मैं ये होने नहीं दूंगी।